गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है 10 मई और 10 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बच सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं प्लस स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने निगाह योजना शुरू की है। और निगाह योजना में इसके अंतर्गत सरकार देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों के परिवार को जो है शिक्षित करेगी, ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर्स को शिक्षित करेगी। और इसके अलावा जो योजनाएं यहाँ हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं जैसे मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। और दूसरी योजना एक है ई संजीवनी योजना, इसके द्वारा आप निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श कर सकेंगे। और इसके अलावा तीसरी योजना जो है एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए है। और इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ की राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल शिमला है और शीतकालीन यानी विंटर की जो है वो धर्मशाला है। तो इतने फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम क्या है जान लेते हैं। तो द डाउनिंग ऑफ ए न्यू एरिया ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। और मई में अब तक के जितने इंपॉर्टेंट डेज आए हैं सबको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक डे, और 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था और जो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और 7 मई में ही विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। तो इतनी चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिया मिर्जा कब तक के लिए यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी? तो 2022 तक के लिए यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा बनी रहेंगी। ये फोटो में आप देख रहे होंगे, ये हैं दिया मिर्जा। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और देखिए ये यूएनईपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसे आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। और इसका जो है हेड जो है इसे वो इंगर एंडरसन है। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनडीपी का? तो इसे याद कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो देखिए यूएनईपी और यूएनडीपी दोनों के फुल फॉर्म और इसके हेडक्वार्टर सब आप याद रखेंगे। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। और हेड इसके कौन है? अचिम स्टेनर। और फाउंड हुआ था 22 नवंबर 1965 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो जान लेते हैं, यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि पहला जो नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। और ये फाउंड कब हुआ था? 1863 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? पीटर मॉरर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश जो है मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है। और मैप में आप देख रहे होंगे एमपी बिल्कुल सेंटर में है। और इसके अलावा यहाँ पे एक जीवन अमृत योजना है जो कोविड-19 के प्रति लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करेगी। और इसके अलावा जो है दूसरी एक योजना है जीवन शक्ति योजना, जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास के लिए 11 रुपये प्रदान करेगी। और इसकी कैपिटल भोपाल है, एमपी की कैपिटल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं।
और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन है। तो इतनी चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो 3 साल से लगातार अपनी पोजीशन बनाए हुए है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने CMAPP एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो CMAPP एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है ये हम जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन है। और यहाँ की कैपिटल जो है अमरावती हैदराबाद है। और कल ही मैं आपको बताया था कि अमरावती जो है वो प्रस्तावित कैपिटल है, जो 2024 में हो जाएगी। और फिलहाल अभी तो हैदराबाद ही है। ये 2 जून 2014 को जब तेलंगाना है अलग होता है आंध्र प्रदेश से, तो वहाँ पे जो है ये डिसीजन लिया गया था। और फिलहाल अभी हैदराबाद ही, तो आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो 9304 पद थे, इन्हें अब ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा हमारे जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। और इंजीनियर इन चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल SK श्रीवास्तव। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मौसम विभाग IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5 मई से POK की किस जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है? तो मौसम पूर्वानुमान POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है ये अब 2 यहाँ पे जगह हैं। एक है जो है गिलगित बल्टिस्तान और दूसरा है मुजफ्फराबाद। दोनों जगहों के जो है अब मौसम की जानकारी अब ये जो है जारी करेगा भारतीय मौसम विभाग। और इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, IMD का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। IMD जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। और दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रोग्राम में रोज़ 8 मई से इसके बारे में बताएंगे कि गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में वेदर फॉरकास्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ की जो मौसम की जानकारी अब यहाँ से प्रसारित करेंगे ये लोग। अब तक ऐसा नहीं होता था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की GDP ग्रोथ 2020-21 के लिए 0.0 यानी 0.0% रहने का अनुमान है। और मूडीज़ का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत को बड़ी गिरावट झेलनी पड़ेगी। हालांकि 2022 में ये तेज़ी से वापसी करेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ 6.6% तक जा सकती है, जो 2022 में। फिलहाल तो बहुत बुरा हाल है। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी, तो याद रखिएगा। और इसके जो है प्रेसिडेंट और CEO कौन है? रेमंड व्हाइटहेड मैकडेनियल जूनियर। तो इतना चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 1 साल बढ़ाकर 59 साल कर दिया है? तो तमिलनाडु ने उनके जो है कार्यकाल उनका बढ़ा के जो है 59 साल तक कर दिया गया है। पहले 58 साल था, अब 1 साल जो है एक्सटेंड कर दिया है। तो चलते हैं यहाँ की कैपिटल को जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के CM एड्डापड्डी के पलानीस्वामी है और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। और ये मैप में आप देख रहे हैं नीचे जो है ये है तमिलनाडु। और यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव हर साल होता है। और इस कमेटी में 22 सदस्य होते हैं टोटल। और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चौधरी को पुनः PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसने किया है? ओम प्रकाश
हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रॉब गिब्स का निधन 28 अप्रैल 2020 को हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो रॉब गिब्स जो हैं वो निर्देशन और कहानी लेखन का काम करते थे। और ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं। और जाने माने निर्देशक और कई पिक्चर एनिमेटेड फिल्मों की कहानी लिखने वाले रॉब गिब्स का निधन हो गया है। उन्हें कई प्रसिद्ध पिक्चर फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें टॉय स्टोरी, फाइंडिंग निमो, मास्टर सिजुपी, वॉल ई, सनसाइड आउट अनवर्ड शामिल हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।